सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। साथियों, आज हम बात करते हैं आपसे 72,825 शिक्षक भर्ती संबंधित 24 फरवरी 2016 आदेश और 7 दिसंबर 2015 आदेश। तो इन दोनों आदेशों में आपने देखा कि 1100 में 839 की नियुक्ति हो गई थी और 261 लोग बचे हुए थे, जिनका कंटेम्प्ट हम लोगों ने तैयार करा के मुकुल रोहतगी सर के चैम्बर से डलवाया और उसमें 24 फरवरी के पेटिशनर्स को भी कंटेम्प्ट के रूप में जोड़ा, क्योंकि एक सेम पैरेलल आदेश था 7 दिसंबर 2015 के ही एज पैरेलल 24 फरवरी 2016 का आदेश था, एज कंसीडर एज एडहोपेस का आदेश था, एज लाइक 7 दिसंबर 2015। मतलब 1100 के सापेक्ष इनको भी नियुक्ति प्रदान करने का आदेश था, जिसके साथ सरकार खेल गई और तत्कालीन सपा सरकार ने हमारा संघर्ष बढ़ा दिया और चीज़ें फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद सरकमटेंस गलत तरीके से तय हुए और जिन पर जिम्मेदारी दी गई थी वे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौकरी और अपने लाभ के चक्कर में हम लोगों को के साथ नुकसान करते चले गए। और नुकसान का परिणाम यह हुआ कि आज भी 6 साल से विभिन्न साथी हमारे साथ बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार होने के नाते वे कहीं पर भी कोई भी स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जिस कारण से उनकी दिनचर्या बहुत ही असमंजस और बहुत ही कठिन तरीके से चल रही है। हम उसी केस में जो कंटेम्प्ट के माध्यम से हमारी पूरी तैयारी हो गई है, 1100 पेटिशनर्स के बचे 261 और 24 फरवरी के संबंध में कंटेम्प्ट का जो व्यू ऑफ पॉइंट है वह पॉइंट तैयार होके माननीय न्यायालय में दाखिल हो गया है। 31 तारीख को जो बहस होने वाली है उसमें हम अपनी पूर्णतः बात रखेंगे कि किस प्रकार से हम कैसे प्रभावित हैं और किस प्रकार से हमारा ग्रीवांस हमसे छीन लिया गया है और किन आधारों पे हमें नियुक्त करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाए। एज अ पेटिशनर हम लोगों को कुछ ना कुछ प्राप्त हो, उसके लिए हम 31 तारीख की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उस तैयारी के साथ साथियों हमने अपना व्यू भी तैयार कर लिया है। चूँकि एक 6 साल की 7 साल की जो मेरी एडवोकेसी हो गई है उसमें मैंने ये देखा है कि जब तक आप एक विधिक पैनल के साथ सिनॉप्सिस तैयार करके आगे नहीं बढ़ेंगे आपको कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। और पूर्व में जितने भी अपने आप को लड़ने वाले कहते थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे का दोहन किया है। एक विधिक पैनल और विधिक सिनॉप्सिस के साथ अपनी ब्रीफिंग वकील से नहीं तैयार कराई है, क्योंकि या तो उन्हें जानकारी कोर्ट के संबंध में शून्य थी, सिर्फ और सिर्फ वे हमारे और आपके बीच आके अपने आप बातों से आकृष्ट करके हम लोगों को जो भी समझाते थे वो समझ जाते थे। लेकिन आज दिन परिवर्तित हो गया है। उसी संघर्ष के साथी में से कोई एक जो हाई कोर्ट में लगभग 6 से 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसे हर एक सरकमटेंस का अनुभव हो गया है। इसलिए मैं अपने लिए और आपके लिए पुनः इस लड़ाई को जागृत कर रहा हूं और इस लड़ाई को जागृत करने के साथ साथ एक अच्छे अनुभव और एक अच्छे आदेश और एक नज़ीर रूपी आदेश को प्राप्त करके आप लोगों के समक्ष एक ठोस रणनीति अपनाते हुए सहायक शिक्षक पद पर एक एक पद को भरने और अभ्यर्थियों के हुए नुकसान को पूरित करने के लिए जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ईश्वर करें कि उसमें सफलता प्राप्त हो या आप लोगों के प्रारंभ से कहीं ना कहीं जो कार्य रुके हुए हैं वे सभी कार्य आगे बढ़ जाएं और एक एक साथी को उसकी इच्छा अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती पर सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। साथियों, यह रिस्पोंडेंट केस हमारे लिए पूर्णतः मजबूती से लड़ा जाने वाला केस है। क्या होगा क्या नहीं होगा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगी, लेकिन हमें हर एक विधिक पैनल के अनुसार
इस केस पर बने रहना है और बने रहने के साथ साथ हर एक प्रकार की सही बातें कोर्ट को बतानी है। तो मैं आपको सेकंड स्टेप में रिव्यू संबंधी जानकारी दे देता हूं, चूँकि रिव्यू 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल्ड का रिव्यू माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय आया है और उच्च न्यायालय में पुनः हम रिव्यू डालकर फिर से, चूँकि रिव्यू में बहुत विशेष कुछ होना नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन हम अपनी लिस्ट से लड़कों को नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक बार रिव्यू से निकल गए तो प्रॉपर चैनल की प्रॉब्लम आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी जो रिव्यू में थे उन्हीं को हम सुनेंगे। तो हम अपनी लिस्ट को पूरा कंप्लायंस करा के ही आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, आपको बता देते हैं कि रिव्यू के बाद हम पुनः सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वहां से जो बातें सुनवाई के दौरान हमारी सीनियर रचना श्रीवास्तव जी ने एकमात्र 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल्ड की जितने भी वहाँ पिटीशन पड़ी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ हमने एक अच्छे सीनियर को करके एक अच्छे विधिक पैनल को तैयार करके वहाँ उतारा था, जिसका परिणाम यह हुआ, चूँकि लोक अदालत पे भी हमारी लगभग बातें हो गई थी और जो है समझौता संबंधी जो हमारे कार्य चल रहे थे वह पूर्ण हो गए थे और उस पर कहीं ना कहीं सरकार राजी थी। लेकिन एक विधिक अड़चन जो आई थी वह सचिव से एक दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, हमने आपको बता भी दिया था अपने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, कि यदि एक ही इस पैरेलल आदेश पर पैरेलल आदेश की बात नहीं आई और जो है एक ही आदेश पर एक बार रिव्यू हो चुका है, दूसरी बार जो है कोई बड़ा आदेश जज करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका अगर ब्रेक थ्रू नहीं आया तो हमें कुछ ना कुछ उस दिन प्राप्त हो जाएगा। यह पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था, वही हुआ और तुरंत कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, चूँकि सरकार का नो ऑब्जेक्शन भी आपकी तरफ से लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिमिलर आदेश पर एक आदेश हुआ है रिव्यू का और दूसरा आदेश, कोई भी आदेश पारित होगा तो वह सरकमटेंस नहीं तय करेगा, इसलिए आप रिव्यू पे जाइए और वहाँ से आने के बाद पुनः हम आपको नए सिरे से सुनकर अच्छे से अच्छा आपके प्लीडिंग्स और ब्रीफिंग के हिसाब से देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके हितार्थ होगा, जो भी विधि संगत होगा, न्याय संगत होगा, किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं रिव्यू में भी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक पद की ज़रूरत है, ना कि जो है व्हाट्सएप फेसबुक पर नेतागिरी करना है, जैसे कि लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं। 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल के में इतने लोग हैं, जबकि 12-091 में शामिल बंदा भी उसकी जो है जो 12-091 केस को ख़त्म कर चुका है, वो भी कहता है लाओ मैं तुमको जोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और हर एक प्रकार से साथियों ये लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि जिस समय बहुत ठोस निर्णय लिए जाते हैं, वह समय आ चुका है। और एक गोरखपुर का है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ये सीनियर किया हूँ, वो सीनियर किया हूँ, और लोगों को तुरंत जोड़ता है, गलत अफवाह फैलाता है। और डबल बेंच में भी उसने 0 का कार्य किया और सुप्रीम कोर्ट में उसने 0.000 का कार्य किया, लेकिन वह ज़बरदस्ती का बोलता है और चीज़ों को गलत तरीके से पहुंचाता है आप तक। तो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा 7 साल बाद इस मिले अवसर को आप पुनः खो देंगे। और मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि पॉइंट आपके बहुत ही कमज़ोर थे, जिन्हें जागृत करके अच्छे पॉइंट्स बनाए गए हैं। यदि अगर सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा जाता है तो 72,825 शिक्षक भर्ती में अब एक भी बंदे का हो पाना, अभ्यर्थी का हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अगर ढंग से नहीं बढ़ते हैं तो 6 से 7 महीने में यह चैप्टर सदैव के लिए क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप साथ बने रहिए, आप मेरे साथ जुड़िए या ना जुड़िए, मेरे ऊपर भरोसा करके हर एक प्लीडिंग्स को, हर एक विधिक हमारे तथ्यों को देखते रहिए और देखने के साथ साथ हर एक प्रकार के पॉइंट्स को आप समझिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप दौड़ कर आइए हमारे साथ याची बन जाइए, हमें याची बनाने का शौक़ नहीं है। अगर हमारे साथ जुड़े हुए 200-500 लोगों को ही हमारे द्वारा
कार्य करने से, माध्यम बनने से उन्हें नौकरी रूपी वरदान मानिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रदान हो जाता है, तो हम अपना जीवन धन्य समझते हैं। इसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हमें किसी को भी, आपने मेरा पूर्व का भी इतिहास देखा है, हमने याची बनाने पर कभी फोकस नहीं किया है, या जो छोटी सी टीम बनाई थी उस टीम में हमेशा पारदर्शिता रही है। हमारे ज़िले, हमारे प्रदेश स्तरीय जो भी साथी थे, उन्होंने देखा कि हम कभी भी किसी भी 72,825 के नेता के साथ लूट खसोट का काम नहीं किए हैं। 580 के नाम पर अभी भी 50-50 मांगा जा रहा है और लोगों को बरगलाया जा रहा है, जबकि नए विज्ञापन के नाम पे 2700, 2800, 2000 लोगों को जोड़ कर उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। लेकिन हम उससे बिल्कुल दूर रहे हैं, और दूर रहने के साथ साथ एक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। उसका परिणाम यह प्राप्त हो रहा है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो अंतिम तक चलने को तैयार हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है कि वह अंतिम तक चलें, और चीज़ें जो सही ढंग से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वह कोर्ट के सामने पहुंचकर हमें अधिकतम प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। आगे नई रणनीति के साथ और हर एक सिनॉप्सिस को समझाने के साथ हम इसी YouTube चैनल पर आपसे मिलेंगे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।